चलिए बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसके सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों में बावट हुई। बारिश की वजह से 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज 5 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, ऐसा कहा गया है मौसम विभाग के द्वारा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीकर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुक्म सिंह, और साथ ही अगर बात करें माउंट आबू की तो कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। और कमलेश, चूंकि आप माउंट आबू में मौजूद है, क्योंकि प्रदेश का जो मौसम का मिजाज है लगातार बदल रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो ऐसे में अगर बात करें माउंट आबू की तो फिलहाल कैसा है मौसम का मिजाज? गुड मॉर्निंग इंदु। माउंट आबू के मौसम का मिजाज आज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जो आने वाले दिन है और आज का दिन कहें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसके मुताबिक यहाँ पर ओलावृष्टि और जो बारिश की चेतावनी है उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है और इस खूबसूरती के बीच यहाँ की जो तस्वीरें हैं बेहद मनमोहक हो जाती है, क्योंकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की थी कि माउंट आबू का मौसम और प्रदेश के तमाम जो संभाग है उन संभाग के मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलने वाला है। तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो बदलने लगी है, और जो आप तस्वीरें देख सकते हैं इंदु के माउंट आबू का जो मौसम है, इस मौसम में यहाँ पर आज पूर्ण रूप से यहाँ पर बदलाव दिख रहा है। सामने की जो पहाड़ी नजर आ रही है उस पहाड़ी पर देखिए जो बादल है, अरावली की पहाड़ियों को यहाँ से बादल छू कर निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि कश्मीर में कहीं ना कहीं हम मौजूद हों। और वैसे तो राजस्थान का कश्मीर है माउंट आबू, और इसकी जो फिजाएं हैं बेहद यहाँ पर आज बदली हुई नजर आ रही। तेज हवाएं जो चलने का क्रम है वो तेज हवाएं चल रहे हैं। आप देखिए ये जो फरियां लगी हुई है उसकी गति, हिलने की गति है, उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में तेज हवाओं के साथ साथ बादलों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू का जो मौसम है, मौसम का मिजाज बदला है, और मिजाज बदलने के साथ कह सकते हैं कि जो ओलावृष्टि है और बारिश है उसकी संभावना यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर है। जहां कल की बात करें तो बीते कल माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी, और बादलों की आवाजाही की वजह से कहीं ना कहीं जो देर रात को यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का दौर भी चला। तो आज भी कह सकते हैं कि माउंट आबू के मौसम का यहाँ पर मिजाज बदला है, तो बारिश की जो संभावना है वो बारिश की संभावना यहाँ पर तेज हो जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज माउंट आबू की जो वादियां हैं, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में कहीं ना कहीं बारिश होने की जो संभावना है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आएगी इंदु। और कह सकते हैं कि जो बारिश यदि होती है तो माउंट आबू के जो टूरिज्म है वो टूरिज्म के लिए खास महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर फिर वही कड़ाके की सर्दी का एहसास यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि बादलों की आवाजाही की वजह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जरूर यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। फिलहाल के जो टेम्परेचर की बात करें तो 5 से 7 डिग्री के बीच यहाँ पर टेम्परेचर है। बिल्कुल तो तापमान में बदलाव आ रहा है, और ऐसे में सीकर का क्या हाल है वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हुकुम सिंह लगातार बने हुए। हुकुम सिंह, सीकर की बात करें तो सीकर का सुबह का मौसम क्या कहता है? फिलहाल कैसा है मौसम का मिजाज सीकर पे? इंदु, बिल्कुल सीकर का मिजाज यही है जिस तरीके से कमलेश बता रहे हैं कि माउंट आबू में जो इस समय शीतलहर है वैसी शीतलहर मैं एहसास कर रहा हूं, और मेरे पीछे और आगे मैं देख पा रहा हूं कि काफी घना कोहरा है। बीती रात से ही ये कोहरा प्रारंभ हो गया, लेकिन कल का जो दिन रहा और आज का दिन है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मावठ यहाँ देखी जा रही है, मावठ हो रही है। और श्रीमाधोपुर में लगभग 6 mm बारिश हुई, उसके अलावा फतेहपुर हो, चाहे रामगढ़ शेखावटी हो, चाहे पलसाना हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, सीकर जिले के तमाम स्थानों से बरसात की जो मावट है वो लगातार हो रही है। और अभी भी रात को भी कई स्थानों पर बारिश हुई है। और ये कह सकते हैं कि जो सबसे पीक टाइम है फसलों के लिए, जो रबी की फसल है, सीकर जिले में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर में इस समय बुआई का दौर है फसलों का। तो उस दौर में ये जो मावट है ये सोने पे सुहागा है। और सीकर संभाग की बात करें तो लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर में। और ये जो मावट है, ये मावट कह सकते हैं जो इस समय सरसों या की जो फसल है वो जो उसका फूल आने लगते हैं तो उसके लिए ये पीक टाइम होता है। तो उसमें जिसे मावठ आने के साथ में ये कह सकते हैं कि जब सिंचाई और नीचे जो कीट है वो नहीं लगे, इसलिए भी और ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है।
तो किसानों के लिए बहुत अच्छी है। और आज भी बारिश होगी तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बीते दिन लगभग इस पूरा दिन एक तरह से सूर्य के दर्शन भी नहीं हुए थे, कोल्ड डे जैसा एहसास था, लेकिन टेम्परेचर लगभग 12 से डिग्री के आसपास था और शनिवार को 11 था। और अभी मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मौसम विभाग कह रहे हैं कि कल तक ये मौसम साफ होगा, आज भी पूरे दिन इसी तरीके से रहेगा। और विजिबिलिटी भी पीछे कोहरे के अनुसार आप समझ सकते हैं कम है, तो पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। लेकिन कल साफ होने के बाद में ठंड फिर से बढ़ेगी, रात को भी ठंड बढ़ेगी और कल सुबह भी ठंड बढ़ेगी मौसम साफ होने के बाद में। और आज मौसम में बरसात का अनुमान है। किसान डरा हुआ है एक चीज को लेकर, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बारिश हो, लेकिन वो भगवान से अरदास करा कि ओलावृष्टि न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलावृष्टि जब हो जाती है तो नुकसान बिल्कुल होता है। क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान होता है। हुकुम सिंह, आपने जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कमलेश, आपने तस्वीरें भी दिखाई और जानकारी साझा की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मौसम जो है लगातार बदल